नहमदहु व नसल्ली अला सय्यिदिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे ज़िक्र के बारे में। ज़िक्र सीरीज़ का पहला एपिसोड है, ये पहली वीडियो है और ये मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी बिकॉज़ एक वीडियो में ये मैं जो कहना चाहती हूँ, जो शेयर करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती। सो लेट्स स्टार्ट। ज़िक्र, नमाज, कुरान, तस्बीह सब अल्लाह का ज़िक्र है, लेकिन एक ज़िक्र ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ये ज़िक्र ऐसे इस्म की हर वक्त तकरार है, एक ऐसे नाम को हर वक्त पढ़ना जिसे इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तहलीक किया है। ज़िक्र आयत का भी है और अस्माउल हुस्ना में से किसी एक, दो या तीन और इससे ज़्यादा इस्मा का भी है। ज़्यादातर एक इस्म इसमें इलाही का जिक्र किया जाता है। कुछ लोग दो इसमें इलाही को मिलाकर और कुछ तीन को मिलाकर भी जिक्र करते हैं। अपनी अपनी पसंद की बात है। जो इसम दिल के करीब आ जाए, जिक्र उसी का है। जिक्र उस्ताद भी देता है, अगर उस्ताद ना हो तो खुद भी किया जा सकता है, हरगिज़ कोई हर्ज नहीं है। जिक्र इंत गिनत है, इसमें तस्बीह नहीं विर्द है। इसे गिना नहीं पढ़ा जाता है, बेहदो हिसाब पढ़ा जाता है। सूरह आले इमरान की एक तर्जुमा तफसीर थोड़ी सी शेयर करूंगी। आया नंबर 191। वो जो अल्लाह को खड़े और बैठे और करवट पर लेटे याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं, कहते हैं ए हमारे रब, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तो सब ऐबों से पाक है, सो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। जो भी इसमें इलाही ज़िक्र इलाही के लिए चुन लिया जाए, उसे हर वक्त हर हालत में पढ़ना होता है। ज़िक्र अल्लाह से राब्ता करने, कांटेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह को याद करते करते अपनी महदूद हिस्से, लिमिटेड पर्सनैलिटी को फरामोश करना है। उसकी तकरार से दिल गुनाहों के अलाश से पाक हो जाता है। पहली किस्म में एक तस्वीर जहन में उभरती है और तस्वीर इमेज को जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच की। दूसरी किस्म जहन में एक ना सुनाई देने वाली आवाज़ की सूरत उभरती है, उसे कहते हैं माइंड चैटर। जिक्र इस आवाज़ माइंड चैटर को आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में खुद से बदल देता है, रिप्लेस कर देता है। ये आवाज़ खामोश हो जाए तो गैर ज़रूरी सोच की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसे जवाब देने वाला, रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं होता, ये अज खुद फना हो जाती है। तस्बीह की तरह ज़िक्र पर भी इर्तिकाज़ हरगिज़ नहीं किया जा सकता, वरना नुकसान हो जाता है, रुज्जत बढ़ती है। जहन को, सोच को आज़ाद और ढीला छोड़ देना चाहिए और बस अल्लाह को याद करना होता है। सोच के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। शुरू में जहन ऐसे ही स्टबन होता है, चिचल होता है, सबका ऐसा ही होता है। ये जो ज़िक्र जली और लिसानी, हफ़ी और कल्बी की इक़साम बयान की जाती हैं, ये असल में एक ही ज़िक्र की मुख्तलिफ़ मनाजिल होती हैं। ये ज़िक्र के दर्जात होते हैं। ज़िक्र लिसानी पहला दर्जा है और कल्बी आखिरी समझा जाता है। कल्बी से आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वो तहरीर के अहाते में आने वाला नहीं है। लफ्ज़ कमज़ोर है, राज ताकतवर है। ज़िक्र की शुरुआत जल्दी है, दरमियानी आहिस्ता आवाज़ से किया जाता है। कोई महसूस तरीका नहीं है कि ऐसा करना है या वैसे करना है, तेज़ या आहिस्ता पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी है। नफ्स का अपना मिजाज है, इसी मिजाज से शुरू करना होता है। तेज़ पढ़ा जाए तो एंजाइटी की निशानी होती है, ठीक है, मज़ामत नहीं कर सकते। नफ्स की हालत से तेज़ है तो तेज़ ही पढ़ा जाएगा। किसी की आवाज़ दरमियानी होती है, कोई सरगोशी में पढ़ता है, परवाह नहीं करनी चाहिए, बस शुरू कर देना चाहिए। फितरत खुद ब खुद समझा देती है। अंदाजे के तौर पर इतना काफ़ी है कि शुरू हमेशा थोड़े से करना है, कम अज़ कम 10 तस्बीहात 1000 बार।
सुबह और 10 तस्बीहात शाम एक अच्छा आगाज़ है। इब्तिदा में तस्बीह पर गिन कर करना चाहिए। सबसे अहम काम यह है कि नफ्स को उसकी आदत हो जाए। अंदाज़न 3 माह तक तस्बीह पर ही रहना चाहिए। जब सुबह की 10 तस्बीहात हो जाएं तो रात की तस्बीहात से पहले दिन में चलते फिरते किसी भी